अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं ग्रो टिप्स चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सैमसंग का हाल ही में लॉन्च होने वाला मोबाइल A7 और इसका रिव्यू करने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि इसमें कौन से फंक्शंस हैं और आपके काम के हैं कि नहीं, और आपको ये मोबाइल ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। तो इस बारे में तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मोबाइल के साइज़ की बात करते हैं। तो साइज़ डिस्प्ले इसका है 6 इंच। तो ये 6 इंच आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात की जाए तो बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो ये 2.2 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद बात की जाए इसके रैम की, तो ये 4GB रैम आपको प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही बेहतर है। और इसकी सैमसंग की 2GB रैम भी हो तो बहुत अच्छी स्पीड होती है। तो ये तो 4GB रैम आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका मोबाइल हैंग होने वाला नहीं है। तो आपको हैंगिंग की प्रॉब्लम इस मोबाइल में नहीं होगी। तो इसके रोम की बात की जाए तो ये 128GB आपको प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही बेहतर है। आपको SD कार्ड की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 128GB बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है और जो कि एक मोबाइल के लिए बहुत काफ़ी है। तो तीसरी इसकी जो अगली बात इसकी की जाए तो ये ड्यूल सिम है और सिम साइज़ नैनो सिम है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिम स्लॉट टाइप की अगर बात की जाए तो पहले आपकी 1 सिम और फिर 2 सिम और उसके अगले स्लॉट में मेमोरी कार्ड। अगली बात की जाए तो वो बात करते हैं मोबाइल के कैमरास की। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया सैमसंग वालों ने, जो कि 3 कैमरा प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि पहली दफ़ा सैमसंग ने ये काम किया है। तो इसके कैमरास की बात की जाए तो पहला कैमरा है जो कि है बैक कैमरा, जो कि ऊपर वाला है वो है 5 मेगापिक्सल। उससे नीचे वाला जो कैमरा है वो है 24 मेगापिक्सल और सबसे नीचे वाला जो कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल। तो अगर इनके वर्क की बात की जाए तो जो 24 मेगापिक्सल कैमरा है वो तो मेन कैमरा है, और जो 5 मेगापिक्सल कैमरा वो आपको अल्ट्रा फोकस प्रोवाइड करता है, और जो 8 मेगापिक्सल कैमरा है वो आपको अल्ट्रा वाइड प्रोवाइड करता है। तो अल्ट्रा वाइड का आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आप अपने मोबाइल को वाइड मोड पे अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, और जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा उससे आप ब्लर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इसका मेन कैमरा जो फ्रंट कैमरा है वो भी 24 मेगापिक्सल का है, और फ्रंट फ्लैश है और बैक फ्लैश। उसके बाद इसका जो ऑटो फोकस है वो बैक कैमरा के साथ है और फ्रंट कैमरा के साथ ऑटो फोकस नहीं है। उसके बाद बात की जाए तो बात करते हैं इसकी बैटरी की, जो कि 3300 मेगाहर्ट्ज़ की है, जो कि इतनी ज़्यादा तो नहीं दी गई, लेकिन फिर भी इसका बैटरी टाइम अच्छा होने वाला है। बाकी दूसरे मोबाइल्स के मुताबिक ये मोबाइल सैमसंग का मोबाइल बहुत ही अच्छा है। और अगर इसके वेट की बात की जाए तो इसका वेट आपको मिल जाता है 168 ग्राम, जो कि बहुत कम है और बहुत ही मतलब कि आपको पकड़ने में बहुत ही अच्छा फील होगा। कोई बोझ आपको फील नहीं होगा। आपकी पॉकेट में अगर होगा ये मोबाइल तो आपको कोई भी बोझ फील नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मोबाइल है और आपको इसे ज़रूर ख़रीदना चाहिए। तो इसके साथ साथ अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 60,000 का पाकिस्तान में आपको मिल जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।